अब हम देखते हैं नंबर सीरीज के बारे में। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि नंबर सीरीज लक पे आधारित होता है। नंबर सीरीज पे कब गुणा करना है, कब भाग करना है, ये सब वो रट के रखते हैं। लेकिन नंबर सीरीज के लिए कोई ट्रिक या नियम को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सभी प्रकार के नंबर सीरीज को लगभग एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें एडिशन हो सकता है ना। एडिशन नहीं होगा तो फिर इसमें माइनस हो सकता है। माइनस के अलावा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जैसे गुणा हो सकता है। कभी कभी भाग वाला भी दे देते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं दिया जाता है। तो इन तरीकों से बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर वाला दिया होता है, कभी कभी क्यूब वाला भी दिया होता है। अब इनमें कहाँ पर कौन सा ट्रिक यूज करना है, इसको रटने की या फिर समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको सिंपल तरीके से बनाया जाता है। आइए इनको सबसे पहले देखते हैं कि हम किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आखिरी में मैं आपको मेरा वाला तरीका बताऊंगा, जिससे सभी प्रकार के नंबर सीरीज को एक ही जैसे सॉल्व करना होता है। देखिए इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रिक है उसको हम देखते हैं कि इसके जरिए हम कैसे बनाएंगे। तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं हम 6 × 7 यानी कि 6 × 7 42। इसी प्रकार से 56 को क्या लिख सकते हैं हम, 56 को लिख सकते हैं 7 × 8। 72 को क्या लिख सकते हैं 8 × 9। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 × 7 किया है, और जो लास्ट में नंबर है ना उसी को सबसे पहले लिखा है। 7 × 8, फिर लास्ट में जो नंबर है उसी को सबसे पहले लिखा है। 8 × 9, फिर जो लास्ट में नंबर है उसको यहाँ लिखूंगा, उसके बाद अगला नंबर। लास्ट में जो नंबर है उसको यहाँ लिखूंगा, फिर अगला नंबर। लास्ट में जो नंबर है उसको यहाँ लिखूंगा, फिर अगला नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको क्या मिला, 11 × 12 मिला। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको 11 × 12 मिला। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा कि 132। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम सेकेंड मेथड को देखते हैं कि सेकेंड मेथड से इसी प्रश्न को किस प्रकार से बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे स्क्वायर देखिए जो इसके आसपास में हो। तो 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए यदि हम 7 लेते हैं तो 7 का क्या हो जाएगा 7 अब 7 × 7 = 49 में से कितना कम करें कि हमको 42 मिल जाए, तो हमको 7 ही कम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 56 के लिए 8 का वर्ग -8, 8 × 8 = 64, 64 में से 8 घटाएंगे 56। 72 के लिए हो जाएगा हमारा 9 × 9 = 81, 81 में 9 गया। 90 के लिए 10 × 100, 100 में 10 गया। उसके बाद सीरियल नंबर चल रहा है 7 8 9 10। यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर -11। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर -12। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी हमको मिल गया 132। 132 यहाँ भी मिला, 132 यहाँ पे भी मिला। तो ये तो हो गया हमारा 2 प्रकार का मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से बना के देखते हैं। अब तीसरा मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 42 के लिए अब 7 लिए थे, अब हम 6 लेंगे, है ना। तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, 36 में कितना जोड़ना पड़ेगा 6, 6 × 6 = 36, 6 × 42। उसके बाद 7 × 7 = 49, 49 और 7 56। इसी प्रकार से सीरियल नंबर ही चलेगा। 8 का वर्ग +8, उसके बाद 9² +9, उसके बाद 10 का वर्ग धन 10, उसके बाद 11 का वर्ग धन 11, 11 का वर्ग धन 11 यानी कि 121 धन 11 यानी कि 132। यहाँ पे भी हमको मिल गया। तो ये तो था 3 प्रकार के मेथड। इस प्रकार से आप और भी अलग अलग प्रकार के मेथड से इन नंबर सीरीज को बना सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं रहते। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो ट्रिक है ये देखने से कभी याद आएंगे, कभी याद नहीं आएंगे, और आपको लंबे समय तक याद भी नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं जो मेथड बता रहा हूँ वह मेथड आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और हमेशा उसी से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि लगभग उस मेथड से सभी प्रकार के नंबर सीरीज के क्वेश्चन बन जाते हैं। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आखिरी में आपको बता दूंगा। देखिए मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ उसमें आपको डिफरेंस यानी कि इनके बीच का अंतर निकालना होगा। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अंतर निकालते ही हैं, लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कि आप
हर एक क्वेश्चन में अंतर नहीं निकाल सकते। जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा उसमें इतना बड़ा बड़ा गैप दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे सीधा 90 के बाद मान के चलो 650 दे दिया रहेगा, 90 के बाद सीधा 650। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस नहीं निकालने होते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल करके देखते हैं। तो 42 और 56 के बीच में 42 10 52 4 56, यहाँ पे 14 आ गया। 56 और 72 के बीच में 56 10 66 6 72, यहाँ पे 16 आ गया। 72 और 90 के बीच में 72 10 82 और 8 90, यानी कि यहाँ पे 18 आ गया। यहाँ पे देखिए 90 110, यहाँ पे 20 आ गया। अब देखने वाला समझ जाएगा कि 14 16 18 20, तो यहाँ पे 22 आएगा। 22 आएगा यानी कि 110 में हम 22 जोड़ेंगे तो 132, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हमेशा इतना ही ईजी होता है? नहीं, हमेशा इतना ही ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है उसको हमको डबल डिफरेंस निकालना पड़ता है। डबल डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि देखिए 14 और 16 इसमें से हम माइनस करेंगे 2 आएगा। 16 और 18 इसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा। 18 और 20 इसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा। जब दो दो डिफरेंस आ रहा है तो कंटिन्यू दो दो डिफरेंस ही आएगा, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 ही आते जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक स्टेप के बाद ही डिफरेंस 2 आ गया, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक स्टेप के बाद हमको ये जो सिमिलर डिफरेंस है ये पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हमको फिर से माइनस करना पड़ता है। कई बार 3 और 4 बार भी हमको डिफरेंस निकालना पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये डिफरेंस जो निकालते हैं इस मेथड से बनाइए, क्योंकि ये डिफरेंस निकालने वाला जो मेथड होता है ये आप हमेशा याद रहेगा। और जो स्क्वायर क्यूब वाले ये सब मेथड होते हैं वो लंबे समय के लिए याद नहीं होते हैं, तो इस मेथड से बनाने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, गुणा भाग होगा, क्या होगा, ये सब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स आपको हमेशा याद नहीं आएंगे स्क्वायर वगैरह वाला। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस वाला है वो आपको हमेशा बनेगा और इजीली बनेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो डिफरेंस चलिए इसका निकालते हैं, ठीक है। तो 37 47 यहाँ पे इनका बीच का डिफरेंस निकल गया 8 हमारे पास, ठीक है। 45 55 65, तो यहाँ पे निकल गया 20 4 24 निकल गया डिफरेंस हमारे पास। वैसे ही इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 69 है यानी कि मान लेते हैं 70, तो 30 हो गया, 30 10 40 47 से 48, इनके बीच का डिफरेंस निकल गया। उसी प्रकार से 197 से 117 गया, तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस निकल गया इनके बीच। यहाँ पे हमको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ पे देखिए हमको एक बार फिर से डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इनके बीच फिर से डिफरेंस निकालते हैं। तो 24 और 8 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। यहाँ से फिर से डिफरेंस निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होगा। तो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 80 है, यानी कि 50 हो गया, 32 इनके बीच का डिफरेंस निकल गया। और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से 8 दूनी 16 8 3 24 8 32, इस तरीके से 8 के पहाड़े के फॉर्म में है। अब इनके बीच का हम गैप देखते हैं, हम पाएंगे कि इनके बीच जो सीक्वेंस है ना वो 8 के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे फिर से 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस रहेगा ना 8 का ही डिफरेंस रहेगा। यानी कि देखिए 16 में 8 कितना हो गया 24, 24 8 32, और फिर से 8 का डिफरेंस रहेगा, यानी कि 32 8 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब ये जो 40 निकला है हमारा, इसी 40 को हम इस 80 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 120। अब इसी 120 को हम इस 197 के साथ जोड़ेंगे, तो 120 और 197 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 297, और 297 में 20 जोड़े तो हो गया हमारा 317, यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया 317। तो अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने डिफरेंस के जरिए बड़ी आसानी की सहायता से बनाया है। तो जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि जब उनका डिफरेंस इक्वल हो जाता है, तो इसी टाइम के आते तक हमको डिफरेंस निकालना चाहिए, इससे हमको क्वेश्चन बनाने में इजी होती है। अब ये तो था नॉर्मल नंबर सीरीज के क्वेश्चन, अब हम एक अल्टरनेटिव वाले नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है हमारा, ये अल्टरनेट सीरीज का प्रश्न है। अल्टरनेट सीरीज क्या होता है, कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसको हम डिफरेंस सीरीज की सहायता से बना करके देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो 43 और 52 दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच डिफरेंस है 9 का।
52 और 36, यहाँ पे देखिए 52 और 36 इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 36 10 46, 46 10 56, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा है 16 का। लेकिन प्लस नहीं, -16 का डिफरेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 43 से 52 बड़ा है, लेकिन 52 से 36 तो छोटा हो गया, इसीलिए इसको अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं। इसमें छोटा बड़ा प्लस माइनस छोटा बड़ा ऐसे चलते रहता है। अब चलिए देखते हैं 36 और 61, 36 10 46 10 56, 20 और 5 25, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा है हमारा 25 का। उसके बाद अब देखते हैं हम, ये है हमारा 61 और ये है हमारा 25, फिर से कम हो गया, यानी कि माइनस में आंसर आएगा। तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा 25 10 35 1 36, ये हो जाएगा हमारा 36, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस निकला 36 का। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ये हमारा प्लस में आया है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो इस तरीके से जहाँ पे निकलते हैं कम ज़्यादा या फिर प्लस माइनस में, वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज होता है। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं होती, इन्हें सीधा देख के ही हम बना सकते हैं। तो देख के कैसे बना सकते हैं उसको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले अभी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि ये जो है हमारा 9 3 का वर्ग होगा, 16 जो है हमारा 4 का वर्ग होगा, 25 जो है हमारा 5 का वर्ग होगा, 36 जो है हमारा 6 का वर्ग होगा। यानी कि नेक्स्ट जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा 7 स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे होगा प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49। तो 49 और 25 दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो जो 74 आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको ऐसा भी नहीं बनाना है, अभी हमको डिफरेंस ही निकालना है। जब आप लगातार डिफरेंस सीरीज निकालते रहते हो तो कई प्रकार के ट्रिक्स पता चलते रहते हैं। अब देखिए 9 और 16 दोनों के बीच हमारे पास गैप क्या हो जाएगा, तो 7 का। 16 और 25 के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 9 का, और उसके बाद 25 और 36 के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा 11 का डिफरेंस होता है। अब इन तीनों के बीच यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो दो के सीक्वेंस में हमको कंटिन्यू डिफरेंस दिखते जाएगा। जो प्लस माइनस है उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम तो 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13, यहाँ पे आना चाहिए हमारा 13। अब ये जो 13 है, 13 को हम जोड़ेंगे 36 से, तो 36 और 13 दोनों को जोड़ने से हो जाएगा हमारा 49। अब 49 का हम सीक्वेंस देखते हैं, प्लस माइनस, तो 49 हमारा प्लस में ही रहेगा। अब 49 को 25 से जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 74। तो ये तो था हमारा डिफरेंस सीरीज, यानी कि अंतर निकालने के जरिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे हैं। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। अल्टरनेट नंबर सीरीज के क्वेश्चन को यदि हम डिफरेंस से सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका ट्रिक देख लीजिए। हमको पकड़ना है इस क्वेश्चन मार्क को, और ये जो क्वेश्चन मार्क होता है इससे हमको एक डिफरेंस पकड़ना है, उसके बाद फिर से एक डिफरेंस पकड़ना है। यदि इधर है तो और एक डिफरेंस पकड़िए, नहीं है तो मत पकड़िए। सिर्फ इन्हीं को देखना है, इनके अलावा हमको कोई सा भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे 52 है हमारा, 52 के बाद हमारा क्या है 61, 52 के बाद है हमारा 61, तो 52 और 61 दोनों के बीच अब हमको गैप देखना है। तो 52 और 61 के बीच जब हम गैप देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे गैप हो रहा है हमारा 9 का, 9 यानी कि +9, 52 में +9 ऐड हुआ है, और ये जो है हमारा, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, इधर सिर्फ प्लस ही चलेगा। अब ऊपर में देखिए इसके अलावा जो है उसमें माइनस चलेगा। जैसे ये देखिए, ये इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ रहेगा, यानी कि ये 1 2 3 आपस में एक साथ रहेंगे। उसके बाद एक एक के गैप में फिर से ये वाले 1 2 3 ये तीनों आपस में रहेंगे। तो अब देखिए 43 और 36, 43 से कितना माइनस हुआ है, तो माइनस अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है -7। इसी प्रकार से 36 से 25 देखेंगे, इसमें कितना माइनस हुआ है, तो 36 और 25 जब देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है -11। अब डायरेक्ट हमको यहीं से डिफरेंस पता चल गया कि ये है हमारा -7 के बाद हुआ है +9, 7 के बाद 9 के बाद हमारा 11, तो 11 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, वो भी प्लस में।
तो 61 और 13 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के हो जाएगा हमारा 74। इस तरीके से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डिफरेंस ही निकालिए, उसमें ईजी पड़ेगा, क्योंकि लगभग सब क्वेश्चन को नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग 70 से लेकर के 90% तक के क्वेश्चन डिफरेंस निकालने से आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया, इसके स्टार्ट में ही हमको क्वेश्चन मार्क दिया है। अब जो हमारा नंबर सीरीज होता है उसके शुरुआत में क्वेश्चन मार्क दे के लास्ट में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हमको डिफरेंस निकालने से पहले देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अल्टरनेट है, यानी कि 80 है, 80 से कम हो गया, जबकि नंबर सीरीज में कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, कम होने के बाद फिर से ज़्यादा हो गया 98 से, फिर कम हो गया 26, 26 से फिर ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से कम ज़्यादा जब आते हैं वहाँ पे अल्टरनेट होते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व किए बिना भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए इसको सोचना है हमको कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका रिलेशन एक के गैप में यानी कि इस 44 के साथ होगा। इसी प्रकार से इस 44 का रिलेशन एक के गैप में यानी कि इस 26 के साथ होगा। इसी प्रकार से जो ये 80 है हमारा, 80 का रिलेशन एक के गैप में यानी कि ये 98 के साथ होगा, और 98 का रिलेशन फिर से एक के गैप में यानी कि 116 के साथ होगा। अब इनके बीच हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है 116 और 98, 116 और 98 के बीच डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है हमारा 18 का। 98 में जब 18 जोड़ेंगे तब जाके 116 होगा। इसी प्रकार से 80 में जब 18 जोड़ेंगे तब जाके ये हमारा 98 होगा, यानी कि प्लस 18 जोड़े फिर से प्लस 18 जोड़े। जबकि नीचे वाले को जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो 26 है, 26 हमको कैसे मिला है? 26 हमको जब हम 44 में से 18 माइनस किए हैं तब जाके हमको 26 मिला है। यहाँ पे 18 माइनस हुआ है, जबकि ऊपर में क्या हुआ है? 18 प्लस हुआ है। 98 में 18 प्लस होके 116 बना है, जबकि यहाँ पे 44 में 18 माइनस होके 26 बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको 18 का माइनस ही करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम अंतर निकाल के इनके बीच के डिफरेंस निकाल के कैसे बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क और 80 है इनके बीच क्या डिफरेंस है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन 80 और 44 के बीच जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो 44 है 80 से माइनस हो रहा है। कितने का माइनस हो रहा है? 36 का माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे 44 और 98 को, तो यहाँ पे जो 98 है 44 में प्लस हो रहा है। कितने का प्लस हो रहा है? 54 का प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे तो ये जो 26 है माइनस हो रहा है। किससे माइनस हो रहा है? 98 से माइनस हो रहा है। कितने का माइनस हो रहा है? 72 का माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम 26 और 116 देखेंगे तो 26 में ऐड हो रहा है, 116 जो है 26 में ऐड हो रहा है। कितने का ऐड हो रहा है? 90 का ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकालने के बाद हम इनका फिर से एक बार डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस जब निकालेंगे तो इनके बीच तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जो 36 है और ये 54 है, इन दोनों के बीच जब हम डिफरेंस देखेंगे तो पता चल रहा है कि दोनों के बीच कितने का गैप है? 18 का गैप है। ठीक है, 18 का गैप, प्लस माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 54 और 72 इन दोनों के बीच भी हम गैप देखेंगे तो 18 का ही गैप है। 72 और 90 इन दोनों के बीच भी हमारे पास 18 का ही गैप है। अब ये जो गैप है हमको इसको प्लस माइनस में देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 72 है 72 में प्लस हुआ है 90, यहाँ पे 54 में प्लस हुआ है फिर से 72, 36 में 54 बना है फिर से। तो इस तरीके से ठीक है मान लेते हैं। तो यहाँ पर से फिर से प्लस 18, तो 36 यानी कि 36 में 18 जुड़ के 54 बना है। अब इसी बात को समझिएगा, क्या समझना है कि 72 में 18 जुड़ा है और 90 बना है, 54 में 18 जुड़ा है और 72 बना है, 36 में 18 जुड़ा है और 54 बना है। तो यहाँ पे 18 में जब 18 जोड़ेंगे तब जाके 36 बनेगा। अब ये जो 18 है तो 18 का हमको ये देखना है कि ये प्लस वाले सीरियल में आ रहा है कि माइनस वाले। तो यहाँ देखेंगे प्लस, प्लस के बाद माइनस, अल्टरनेट चल रहा है, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस।
यानी कि हमको यहाँ पे ऐसी संख्या खोजनी है जिसमें 18 जोड़ेंगे तो वह 80 हो जाए। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या है 62। 62 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि वह संख्या मिल गया हमको 62। तो इस प्रकार से इसको हम डिफरेंस सीरीज की सहायता से बना करके देखे हैं। यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि आप सोचेंगे कि 100% क्वेश्चन नंबर सीरीज की यदि डिफरेंस निकालने से आंसर आ जाएगा तो आप गलत हैं। हाँ, क्लू जरूर मिलेगा, लेकिन 100% क्वेश्चन डिफरेंस से आंसर नहीं ला सकते। तो कितने ला सकते हैं? लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हम डिफरेंस से ला सकते हैं। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, डिफरेंस इसका नंबर लाना उतना पॉसिबल है, लेकिन एकदम फिक्स आएगा ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। डिफरेंस में क्या होता है उसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो 14 और 26 है, दोनों के बीच यदि हम गैप देखेंगे तो दोनों के बीच गैप है 12 का। इसी प्रकार से 26 और 50 के बीच यदि डिफरेंस देखेंगे तो है हमारे पास 24 का। 50 से 98 के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 48 का। 98 से 194 के बीच डिफरेंस है हमारे पास 96 का। अब इसके बाद अगला डिफरेंस हम चेक करते हैं। उसके पहले आप देखिए, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे गुणा हो रहा है, गुणा से ये सॉल्व हो जाएगा। 96 दूना करके जितना आएगा उसको इससे ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है। क्या तरीका? देखिए, 14 दूनी 28, 28 में 2 माइनस किए 26, 26 दूनी 52 में 2 माइनस किए 50, 50 दूनी 100 में 2 माइनस किए 98। ठीक है, उसी प्रकार से 98 दूनी 196, उसमें 2 माइनस किए 194। अब इसी प्रकार से 194 का डबल हम कर देंगे, उसमें 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ भी है उसका आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखिए, इनके बीच फिर से गैप देखते हैं। तो फिर से गैप देखेंगे तो हमको मिलेगा 12, उसके बाद मिलेगा 24, और 48 और 96 के बीच गैप मिलेगा हमको 48 का। इनके बीच देखिए हमको मिलेगा 12 का गैप, इनके बीच मिलेगा हमको 24 का गैप। अब इनके बीच देखिए, इनके बीच हो गया 12, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम इसको निकाल रहे हैं इनटू में ही आ रहा है। 12 दूनी 24, दूनी 48, 12 दूनी 24 और ये 12 यहाँ पे लगातार कंटिन्यू। जैसे पहले क्या होता था, डिफरेंस में 12 है तो 12 12 12 12, इस तरीके से कंटिन्यू वही चीज़ लास्ट में आता था। लेकिन इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मल्टी वाला क्वेश्चन है। जिसमें गुणा वाला क्वेश्चन होता है उसमें लास्ट में लगातार वही सीक्वेंस में डिजिट नहीं आते हैं, गुणा में ही डिजिट आते हैं। जैसे कि देखिए, 12 और 24 दोनों के बीच देखेंगे यदि तो 12 दूनी हो रहा है हमारा, है ना, गुणा 2 हो रहा है। 12 दूनी 24 और 24 का फिर से गुणा 2 हो रहा है। 24 दूनी 48, 48 का भी गुणा 2 होगा। 48 दूनी हो जाएगा हमारे पास 96, और जब 96 को हम 96 से ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 192, और 192 को जब हम 194 से ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 386, जो कि हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से डिफरेंस सीरीज के जरिए हमको क्लू जरूर मिल जाता है, भले ही हमारा क्वेश्चन ठीक से बने या ना बने। इसलिए डिफरेंस सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है, यदि आप इसको डिफरेंस करके बनाने जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यदि इनका डिफरेंस करेंगे, देखिए इतना बड़ा बड़ा डिजिट दिया हुआ है, एक तो प्लस माइनस करने में दिक्कत होगी, प्लस बनाएंगे तो इतना लेंथी बनेगा, और इसका आंसर आएगा भी कि नहीं, कि कब आएगा वो भी सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते कैसे, और ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? तो ये गुणा वाला यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चला हमको कि ये गुणा वाला है? क्योंकि देखिए, एक छोटे से डिजिट से शुरू हो रहा है, और ये डिजिट यहाँ से ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अचानक से देखिए यहाँ से एकदम से डिफरेंस बढ़ गया, और यहाँ पर तो और बढ़ गया। जब इसका आंसर आएगा तब और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब अचानक से बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहले अब पता चल गया कि ये गुणा वाला क्वेश्चन है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो शुरुआत में छोटा सा हो और अचानक से आखिरी के जाते तक एकदम बड़ा बड़ा हो जाए, है ना, तब हमको गुणा का ही नियम फॉलो करना होता है।
तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो 6 है हमारा, इसको 20 से गुणा करने के लिए देखते हैं कि 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 हो गया, और उसमें 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया। इसी प्रकार से क्या देखते हैं कि ये जो 20 है हमारा, मान के चलिए 20 में 3 गुणा कर दिया, 20 दिया 60 और 12 जोड़ दिया, उसमें 60 और 12 72। तो इस तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मत बनाना। ऐसे बनाने से कभी भी गुणा वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब आप जाते जाओगे ना इधर, तो नहीं आता है। कैसे, उसको चलिए हम बना के देखते हैं कि क्यों नहीं आता, कैसे नहीं आता, क्या होता है ये सब। तो लास्ट से ही इसको हमको शुरुआत करना है, तो चलिए हम इसको लास्ट से ही शुरुआत करके देखते हैं। तो देखिए इसको बनाने की शुरुआत हमेशा पीछे साइड से करनी चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो 304 में किसका गुणा करेंगे कि 1540 हो जाए, तो ऐसा कोई डिजिट है नहीं जिसका गुणा करने से डायरेक्ट 1540 हो जाए, लेकिन समथिंग हम ला सकते हैं। तो चलिए 300 है, यानी कि इसमें 5 का गुणा करेंगे तो लगभग 1500 के आसपास हो जाएगा। किसका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो लगभग 1500 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 1520 हो जाएगा। और 1520 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1540, यानी कि 304 में 5 का गुणा करके यदि 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1540। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 72 और 304 में रिलेशन निकालते हैं। 7 चौक 28, यानी कि समथिंग हमको गुणा करना पड़ेगा 4 का, यानी कि 4 का गुणा करती है। 4 का गुणा करने के बाद हमको जोड़ना पड़ेगा 16, जिससे कि ये हो जाएगा हमारा 304। इसी प्रकार से 20 और 60 के बीच रिलेशन निकालते हैं, तो 20 दिया 60, यानी कि 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 का गुणा करने के बाद हमको 60 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। अब 6 और 20 के बीच देखते हैं, तो 6 और 20 के बीच देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया हमारा, यानी कि 2 का गुणा हो गया, और उसमें 8 ऐड कर दिए, तो 6 दूनी 12 और 8 ऐड करने से 2 और 8 यानी कि 20 हो गया हमारा। तो देखिए हमको सीक्वेंस पता चल गया कि यहाँ 2 का गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ, 4 का गुणा हुआ, 5 का गुणा हुआ, तो यहाँ पे होगा गुणा हमारा 6 का गुणा होगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें 8 ऐड किए हैं, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 4 का पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम 24, यानी कि 24। लेकिन उसको बनाने से पहले देखिए आप यहाँ पे 20 के लिए हमको क्या मिला है कि 6 में 2 का गुणा किए और 8 ऐड किए, लेकिन हम बना क्या रहे थे, 6 में 3 का गुणा करते जिससे हमको 18 मिलता, फिर हम उसमें 2 ऐड कर देते तो 18 और 2 20। यदि इधर से हम बनाते चलते तो हमको इस तरीके से मिलता, जो कि हमारा आंसर कभी भी नहीं आता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी गुणा वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा पीछे से बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1540 का गुणा करेंगे हम 6 से, तो 1540 इंटू हो गया हमारा 6। इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9240। अब जो 9240 आया उसमें हमको 24 ऐड भी करना है। जब 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9264, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 9264। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42 और 42 के बाद एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है 43, फिर क्वेश्चन मार्क इसको बनाना है। फिर देखिए यहाँ से एकदम बढ़ते गया और एकदम ये तो डायरेक्ट 5000 चला गया। इससे पता चलता है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो वैसे ही हमको फिर से इसको लास्ट साइड से पीछे साइड से हमको शुरुआत करनी है। तो ये जो 1016 है इसमें हम किसका गुणा करें कि ये करीब करीब 5000 के करीब पहुंच जाए। तो इसमें हम गुणा करेंगे 5 का, किसका गुणा करेंगे 5 का। तो 1016 का 5 से गुणा करेंगे 5000, 16 पंचे 80, यानी कि 5080 हो रहा है, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5085। इसी प्रकार से अब 255 है। अब 255 में देखिए 255 में हम किसका गुणा करें कि ये करीब करीब 1000 के आसपास पहुंच जाए। तो 255 है, यानी कि इसमें हम करीब गुणा करेंगे 4 का। किसका गुणा करेंगे हम 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 255 4 पंचे 20, यानी कि ये करीब करीब हो रहा है 1020 हो रहा है। लेकिन 1020 तो हमारा 1016 से ज़्यादा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम 4 का माइनस कर देंगे, यही इसमें लॉजिक था। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, यहाँ से फिर से हम बना नहीं सकते, तो यहाँ से देखेंगे अब 42 और 43 दिया है, तो 42 और 43 के लिए क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है,
और यहाँ पे किसका गुणा हो सकता है, तो यहाँ पे गुणा हो सकता है हमारा 1 का गुणा हो सकता है। 42 से कम 42 और 1 ऐड कर देंगे। अब इसको एक लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे 1 का गुणा हुआ है तो क्या यहाँ पे 2 का गुणा हो सकता है, क्या यहाँ पे 3 का गुणा हो सकता है, फिर 4 5 सीक्वेंस जम रहा है, हाँ सीक्वेंस जम रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है और 5 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ है और 4 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा और 3 माइनस होगा, यहाँ पे 2 का गुणा होगा और 2 माइनस होगा। तो ये जो 2 का गुणा है किससे होगा, 43 से होगा। तो 43 दूनी हो गया हमारा 86 और 86 में 2 माइनस कर देंगे, क्या मिल रहा है हमको, 84। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84। अब इसको हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 84 में 3 का गुणा करके यदि 3 प्लस करते हैं तो क्या 255 आ रहा है। तो 84 में हम 3 का गुणा करते हैं, 3 चौक 12 की 2, 3 अट्ठे 24, 1 25, 252 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 255। हमको 255 यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये प्रूव हो गया, यानी कि इसी सीक्वेंस से हमको बनाना है। तो ये क्वेश्चन कैसा है देखिए, यहाँ पे इंटू 1 है और उसके साथ प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 है उसके साथ माइनस 2 हुआ है, यहाँ पे इंटू 3 है और उसके साथ प्लस 3 हुआ है, यहाँ इंटू 4 है और उसके साथ माइनस 4 हुआ है, यहाँ पे इंटू 5 है उसके साथ प्लस 5 हुआ है, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पैटर्न था। अब देखिए कई बार इस तरीके से प्रश्न आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23 और उसके बाद देखेंगे तो जस्ट इसका लगभग हाफ के आसपास हो गया है। उसके बाद देखेंगे कि ये फिर से कम है, उसके बाद देखेंगे कि ये 23 के बराबर ही हो गया, उसके बाद देखेंगे कि ये बढ़ गया है, उसके बाद अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको अब हम देखते हैं। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो कि कोई डिजिट दिया हुआ हो और उसका लगभग यहाँ पे पॉइंट में उससे कम दिया हुआ हो, तो यहाँ पे अक्सर अधिकतर ऐसा होता है कि यहाँ पे 0.25 का यहाँ पे गुणा हुआ हो, या फिर 0.50 का, या फिर 0.75 का। यदि इससे कम है, यदि इससे कम है मतलब कि 0 से ही गुणा हुआ रहेगा, 0 से ही। इसके अलावा कई बार कर देते हैं 0.3, 0.66, इस तरीके से भी कई बार कर देता है मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसी को अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो 23 है हमारा, 23 के साथ किसका गुणा हो सकता है कि 12.5 हो जाए, लगभग आधा है, यानी कि 0.5 का इसका गुणा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि 23 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 23 का आधा तो हमारा 11.5 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 12.5 दिया है। 11.5 से कितना ज़्यादा दिया है, 1, तो यहाँ पे 1 ऐड भी हुआ है इसके साथ। समझ में नहीं आया, यहाँ पे देखिए। अब ये 12.5 है, तो 12.5 है, यानी कि 12.5 में किसका गुणा करेंगे कि 14 बन जाए। तो यहाँ पे 14 बनाना है तो इसमें 1 का गुणा किए हैं, 1 का गुणा किए तो 12.5 ही होगा जब 12.5 में 1 का गुणा करेंगे तो। लेकिन जो हमारा 12.5 है इससे 14 कितना जाता है, इससे 14 हमारा 1.5 जाता है, यानी कि 1.5 इसके साथ ऐड भी हुआ है। इसी प्रकार से अब 14 को देखिए, तो यहाँ पे ये 14 है, 14 का गुणा किसके साथ हुआ होगा कि 23 बना हुआ होगा। तो 14 दूनी 28, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा हुआ है हमारा 1.5 के साथ। 1.5 यानी कि 14 और 14 का आधा 7, यानी कि होना चाहिए 21, लेकिन हो रहा है 23। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसी प्रकार से 23 का देखिए, 23 में किसका गुणा हुआ होगा, 23 दूनी 46, यानी कि यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, 23 दूनी 46। अब जो 46 से कितना ज़्यादा है, 48.5, यानी कि 2.5 ज़्यादा है। अब यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ रहे हैं क्या, कि 0.5, उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद 1.5, फिर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5, यानी कि गुणा होगा 48 के साथ 2.5 का गुणा होगा, यानी कि 48 गुणा 2.5 इस तरीके से। और साथ ही साथ 1, 1.5, 2, 2.5, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 48.5 का 2.5 के साथ गुणा होगा, गुणा होने के बाद +3 ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
48.5 का जब 2.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121.25 और उसमें हम ऐड कर देंगे 3, तो हमको मिल जाएगा 124.25। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 124.25। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो डिफरेंस है यही मेन पॉइंट था। तो इस तरीके से दशमलव वाले क्वेश्चन को बनाया जाता है। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, इस प्रकार का कहने का मतलब है कि लगातार 2 सेम डिजिट इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो तो इसको कैसे बनाते हैं। इसको आप डिफरेंस निकाल के भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको उससे भी एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिया हो, मतलब कि क्या होगा, 73 में से 73 दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहे, 0। और 0 हमको कब कब मिलता है, तो 0 जब हम 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलता है। 1 से 1 माइनस यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा। इसमें फिर से हम 1 से 1 माइनस करेंगे, फिर से 0 मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर, ये भी 0 होगा, क्योंकि 1 का जितना भी बार गुणा करो 1 ही आएगा, 1 घटाएंगे 0 हो गया। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि घात 3 माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 बराबर 0, इसी से मैंने ये सब निकाल दिया। और 1 माइनस 1 कहाँ से आया था, 73 माइनस 73 बराबर 0 से आया था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस बात को देखिए। चलिए इनके बीच डिफरेंस निकालते हैं। तो 73 में से 73 गया 0, 73 और 77 इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच डिफरेंस है हमारे पास 4 का डिफरेंस है। 77 और 95 है ना, तो 75 से 85 95 इन दोनों के बीच हमारे पास 22 का डिफरेंस है। इसके बाद 95 से 143, तो 43 और 5 48 इन दोनों के बीच हमारे पास 48 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच हमको डिफरेंस निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको इसी फार्मूले की सहायता से बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले 1 माइनस 1 बराबर 0, ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे तो अप्लाई हो चुका है। अब बारी है इन सिचुएशंस की। तो इन सिचुएशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए। 4 को हमको इस फार्म में सॉल्व करके हमको 4 लाना है, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग ऋण 2, या फिर लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 ऋण 2, या फिर लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 ऋण 2 का वर्ग। अब देखिए इन तीनों को सॉल्व करने से किसमें 4 आएगा ये हमको देखना है। अब देखिए 2 का वर्ग यानी कि 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करने से यहाँ पे हो रहा है 6, यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया। 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला सही हो गया। यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये तो हमारा 4 के लिए था। अब इसी प्रकार से हम 22 के लिए देखते हैं। तो 4 के लिए हमको क्या मिला, 4 के लिए हमको मिला 2 की घात 3 ऋण 2 का वर्ग बराबर 4। ये तो था हमारे 4 के लिए। इसी प्रकार से हम 22 के लिए देखते हैं। तो 22 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये तो 2 का था, तो 2 के बाद देख सकते हैं 22 के लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है 3 का लिया होगा। 3 का लिया होगा मतलब कि 3 की घात 3 ऋण 3 का वर्ग इस फॉर्म में होगा। तो 3 3 9 3 27, 27 ऋण 9, 27 में से 9 गया, कितना मिल रहा है हमको 27 में से 9 जाने से, सत्ताईस में से 9 गया मतलब कि मिल रहा है हमको 18, यानी कि मैं कहीं पे गलती किया हूँ क्या, 77 और 95 है ना, तो 77 27 99, अच्छा हाँ ये 18 हो जाएगा हमारा, 22 नहीं होगा, यहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, ये हो जाएगा हमारा 18। फ्लो में इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए गलती हो गया था यहाँ पे, ये हो गया हमारा 18, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई हुआ है, ये वाला 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो कि 4 की घात 3 ऋण 4 का वर्ग। अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 16 गया 48, ठीक है आ रहा है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि 5 का घात 3 ऋण 5 का वर्ग।
5 पंचे 25, पंचे 125, 125 में से 25 गया, यानी कि यहाँ पे होगा 100। 100 क्या होगा, 143 में हमारा 100 ऐड होगा, यानी कि 243। यहाँ पे आंसर मिल गया हमको 243। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम इस फार्मूले की सहायता से बना सकते हैं, या फिर इसको हम डिफरेंस नंबर की सहायता से भी बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा फार्मूला के तरीके से। यहाँ पे देखिए फार्मूला में ये तीनों कंडीशन हमको अप्लाई करने होते हैं, इसमें से जो फिट होता है उसी से हम आंसर ला सकते हैं मैक्सिमम। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी दे रहे हैं हमें इन्हीं तरीकों का अप्लाई करके हमको आंसर लाना है। अब मैं डिफरेंस सीरीज की सहायता से इसको बना करके देखता हूँ। चलिए अब हम इसको डिफरेंस के जरिए बना करके देखते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस तो 0 हो जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच डिफरेंस हमें 4 मिलेगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस हमें मिलेगा 18 मिलेगा, और इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें तो हमको 43 5 48 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको डिफरेंस मिल गए। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें तो 4 मिलेगा, इन दोनों के बीच हमें 14 मिलेगा, और इन दोनों के बीच यदि हम बात करें तो हमको डिफरेंस मिलेगा 30 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो हमें 10 मिलेगा, और इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो 14 और 30 यानी कि हमको 16 मिलेगा। अभी तक हमको नंबर मिल ही नहीं रहा है जो कि क्रम से आए। 10 और 16 के बीच हम फिर से डिफरेंस देखेंगे तो इनके बीच डिफरेंस मिलेगा 6, लेकिन हमको सीक्वेंस तो नहीं मिला कि कंटिन्यू कोई डिजिट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोज करेंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन है इसलिए कि यहाँ पे 6 6 6 इस तरीके से कंटिन्यू आ रहा है, हमको सपोज करना है। तो 10 में 6 ऐड हुआ तो हो गया 16, तो 10 में 6 ऐड हुआ तो हो गया 16। अब 16 में 6 ऐड होगा तो 16 में 6 ऐड होने से हो जाएगा 22। अब जो 22 है, 22 ये होगा 30 के साथ ऐड, तो 22 जब 30 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 52। अब जो 52 है, 52 ये होगा हमारा 48 के साथ ऐड, तो 52 जब 48 के साथ ऐड होगा तो 52 और 48 दोनों मिलके हो जाएंगे 100, और ये जो 100 है हमारा ये 143 के साथ ऐड होगा, तो जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 243। कैसे ऐड किया हूँ इसको आप ठीक से समझ लीजिए, लास्ट वाले को आपस में ऐड करते चलते हैं, पहले भी बताया था। तो डिफरेंस की सहायता से इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये लगातार बढ़ते हुए सीक्वेंस में है, अल्टरनेट नहीं है, यानी कि 17 इससे कम ये नहीं है, दशमलव वाला क्वेश्चन भी नहीं है, और 17 के बराबर वाला भी क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो, लेकिन पता नहीं चल रहा है ना कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 258 में किसका गुणा करेंगे तो 300 से ज़्यादा होगा। तो क्या करें, तो इस कंडीशन में हमको डिफरेंस ही निकालना होगा। तो चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 17 और 42 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। 42 और 258 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 216, और 258 और 360, 258 और 360 इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 49, और 307 और 819 थोड़ा लंबा हो रहा है, इन दोनों के बीच सीक्वेंस हो जाएगा हमारे पास 512 हो जाएगा। उसके बाद इनका सीक्वेंस हम निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका फिर हम माइनस 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 करेंगे, एक बार करके देख सकते हैं, लेकिन करके देखेंगे तो हमको उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये है हमारा स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन। तो स्क्वायर और क्यूब का जो क्वेश्चन होता है स्क्वायर और क्यूब से ही सॉल्व होता है। ये हमको पता कैसे चलेगा, तो कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि मान के चलिए 216 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 666 यानी कि 6 का क्यूब हो गया, ठीक है। या फिर 196 मतलब क्या होता है हमारा 14 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको कुछ नंबर, जैसे कि 125 है तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब वाले डिजिट्स को हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे तो ये जो 25 है 5 का स्क्वायर है, ये जो 216 है ये हमारा 6 का क्यूब है, 49 है 7 का स्क्वायर है, 512 है ये 8 का क्यूब है। तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा नहीं, केवल कुछ यानी कि हम 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब और स्क्वायर ये हमको याद रखने होंगे। यदि नहीं रखेंगे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इससे टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसी को देखते हैं। स्क्वायर और क्यूब पता है तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये है हमारा 5 का वर्ग, ये है हमारा 6 का क्यूब,
ये है हमारा 7 का वर्ग, ये है हमारा 8 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीरियल से चल रहा है 5 6 7 8 9, क्यूब के बाद यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यानी कि 9 या 81, यहाँ पे हो जाएगा 81। तो अब जो ये 81 है, 81 का हम ऐड कर देंगे 819 के साथ। तो 819 के साथ हम 81 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900, यानी कि यहाँ पे हमको मिल गया 900। तो ये हो गया हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो अभी तक मैं आपको नंबर सीरीज के बारे में बता रहा था। नंबर सीरीज के लगभग 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और इसके साथ आपको इनके बारे में जो भी ट्रिक वगैरह है ये सब चीज़ बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक को एक बार चेक जरूर करें।